चतुर बुढ़िया गांव में एक बुढ़िया रहती थी, जिसे सभी लोग चतुर बुढ़िया कहकर पुकारते थे। उसकी बुद्धिमानी के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। हालांकि वह बूढ़ी थी, मगर उसकी चतुराई और समझदारी से गांव का हर व्यक्ति प्रभावित था। एक दिन गांव के साहूकार ने बुढ़िया की परीक्षा लेने की सोची। उसने बुढ़िया को बुलाकर कहा, अगर तुम इतनी ही चतुर हो, तो मेरे 3 सवालों का उत्तर देकर दिखाओ। यदि उत्तर सही निकला तो मैं तुम्हें 100 सोने की मुद्राएं दूंगा, अन्यथा तुम्हें मेरे घर की साफ सफाई करनी होगी। बुढ़िया हंसते हुए बोली, साहूकार जी, आप सवाल पूछिए। साहूकार का पहला सवाल, इस संसार में सबसे तेज चीज क्या है? बुढ़िया ने उत्तर दिया, बुद्धि, क्योंकि यह पलक झपकते ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकती है। साहूकार प्रभावित हुआ। फिर दूसरा सवाल पूछा, सबसे भारी चीज क्या होती है? बुढ़िया बोली, वचन। एक बार जो वचन दे दिया, वह जीवन भर निभाना पड़ता है। अगर कोई अपने वचन का पालन नहीं करता, तो वह बहुत भारी सिद्ध होता है। साहूकार फिर भी संतुष्ट नहीं हुआ और तीसरा सवाल पूछा, दुनिया में सबसे हल्की चीज क्या है? बुढ़िया मुस्कुराकर बोली, अफवाह, इसे हवा में उड़ने में जरा भी देर नहीं लगती। साहूकार को यह उत्तर बहुत पसंद आया और उसने बुढ़िया को 100 सोने की मुद्राएं दे दी। कुछ दिनों बाद राजा को बुढ़िया की चतुराई के बारे में पता चला। उसने सोचा कि वह भी उसकी परीक्षा लेगा। राजा ने बुढ़िया को दरबार में बुलवाया और कहा, बुढ़िया, अगर तुम मेरी 3 पहेलियों का उत्तर दे दोगी, तो मैं तुम्हें पुरस्कृत करूंगा। बुढ़िया ने सहमति जताई। राजा ने पहली पहेली पूछी, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी दी जाती है उतनी ही बढ़ती है? बुढ़िया बोली, ज्ञान, जितना बांटो उतना ही बढ़ता है। राजा मुस्कराया और दूसरी पहेली पूछी, ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना बांटो उतना ही घटती है? बुढ़िया ने तुरंत उत्तर दिया, समय। जो समय बीत जाता है वह कभी वापस नहीं आता। राजा ने तीसरी पहेली पूछी, ऐसा कौन सा धन है जो लूटने से नहीं घटता? बुढ़िया बोली, सद्गुण, इसे कोई नहीं चुरा सकता। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और बुढ़िया को सोने के आभूषण और बहुमूल्य वस्त्र भेंट किए। समय बीतता गया। एक दिन गांव में अकाल पड़ा और अन्न की भारी कमी हो गई। साहूकारों ने अपने गोदामों में अन्न जमा कर लिया और ऊंचे दामों पर बेचने लगे। गरीब लोग भूखे मरने लगे। बुढ़िया ने एक योजना बनाई। उसने राजा के पास जाकर कहा, महाराज, यदि आप गांव वालों को बचाना चाहते हैं, तो एक आदेश जारी करें कि जो कोई भी अन्न बेचेगा, उसे पहले अपने गोदाम का आधा हिस्सा गरीबों में बांटना होगा। राजा को यह बात उचित लगी और उसने यह आदेश दे दिया। अब साहूकारों को मजबूरन अपना अन्न गरीबों में बांटना पड़ा। गांव के लोग बुढ़िया की प्रशंसा करने लगे। कुछ समय बाद गांव में चोरों का आतंक बढ़ने लगा। चोर रात को घरों में घुसकर कीमती सामान चुरा लेते थे। गांव वालों ने राजा से इसकी शिकायत की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। बुढ़िया ने एक युक्ति सोची। उसने गांव के हर घर के बाहर मिट्टी के बर्तन लटकाने को कहा। उसने समझाया, रात को जब चोर आएंगे और हल्की सी भी आहट होगी, तो बर्तन गिर जाएगा और शोर मच जाएगा। इससे चोर पकड़े जाएंगे। गांव वालों ने बुढ़िया की बात मानी और बर्तन लटकाए। उसी रात जब चोर चोरी करने आए, तो बर्तन गिरने से शोर मच गया और गांव वाले जाग गए। उन्होंने चोरों को पकड़ लिया और राजा के पास ले गए। राजा ने बुढ़िया की चतुराई की बहुत प्रशंसा की और उसे इनाम दिया। बुढ़िया ने जीवन भर अपनी चतुराई और नीति से गांव वालों की मदद की। जब वह बहुत बूढ़ी हो गई, तो उसने गांव वालों से कहा, सिर्फ बुद्धिमानी ही नहीं, दयालुता और ईमानदारी भी मनुष्य का सबसे बड़ा धन है। यदि आप सदैव न्याय और सत्य के मार्ग पर चलेंगे, तो कोई भी विपत्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। गांव वालों ने उसकी सीख को अपनाया और वह गांव हमेशा सुखी और समृद्ध बना रहा।